डियर चिल्ड्रेन, आज आप लोगों को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताना है और ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, इसके बारे में थोड़ा आप परिचय जानिए। हम लोग वाटर, शुगर, साल्ट, मिल्क, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग के लिए यूजफुल होते हैं और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अनयूजफुल होते हैं। तो वैसे सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं यानी अलग कर देते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग टी ड्रिंकिंग करते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय पीने से पहले टी लीव्स को हम लोग फिल्टर कर देते हैं, उसको फिल्टर करके अलग कर देते हैं, फिर उस चाय को पीते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जिसका पील द स्किन ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूट्स के छिलके को हम लोग अलग कर लेते हैं पहले, सच एज ऑरेंज, मैंगोज, बनानाज। ये फ्रूट्स हैं, उसके छिलकों को पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं। कुछ ऐसे भी फूड ग्रेन्स हैं जिसको हार्वेस्टिंग के टाइम में उसमें कुछ पेबल्स मिक्स हो जाते हैं, स्मॉल पेबल्स, तो उस पेबल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे व्हीट है, पैडी क्रॉप्स हैं, इसको सेपरेट करते हैं। अब हैं प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज, ए प्योर सब्सटेंसेज इज वन व्हिच इज made of only one kind of substance। प्योर सब्सटेंस वह है जिसमें केवल एक ही तरह के वस्तुएं से वो बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट मीन्स होते हैं तत्व और कंपाउंड्स मीन्स होते हैं यौगिक। तो जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड है वह प्योर सब्सटेंस का एक एग्जांपल है। अब सेकेंड टर्म है जिस पर हम फोकस करेंगे, यह है मिक्सचर्स। ए मिक्सचर इज मेड ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिक्स होकर के जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। वह मिश्रण कहलाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर का क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या गुण हैं, उसको थोड़ा फोकस करेंगे। मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी है वह किसी भी मिक्सचर को खासियत होता है कि एनी रेशियो यानी किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में यदि हम मिलाएंगे तो वह मिक्सचर बनेगा। इसके लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं इसेंशियल है, एनी रेशियो में आप मिला करके मिक्सचर वो बनेगा। दूसरा है कि इसको हम सिंपल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। अब है सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स होते हैं अलग करना। तो द प्रोसेस बाय व्हिच द अनवांटेड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड टू गेट ए डिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए जरूरत की नहीं है, वैसे सब्सटेंस को हम उससे अलग करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसमें से हटा देते हैं।
और इस मेथड को कहते हैं सेपरेशन। अब इसमें फिजिकल मेथड का यूज करते हैं तो एक टर्म है आपका थ्रेशिंग, एक टर्म है थ्रेशिंग। तो जब फूड ग्रेन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हार्वेस्टिंग किया जाता है यानी उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई किया जाता है, सुखा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका जो है बंडल्स के रूप में तैयार किया जाता है। उसके बाद पहले जो था सो ब्लॉक्स का सहारा लेकर के थ्रेसिंग होता था, उसके स्टार्क से ग्रेन्स को अलग किया जाता था या किसी प्लांट से उसको बीटेन करके भी सेपरेट हम करते थे। नाउ अभी इस मॉडर्न युग में ये सिस्टम नहीं है। मॉडर्न युग में थ्रेसिंग के लिए एक मशीन आता है थ्रेसर, जो ट्रैक्टर में भी सेट होते हैं या कंबाइन वो भी मशीन होते हैं, जिससे स्टार्क से ग्रेन को सेपरेट कर लिया जाता है, अनाज को अलग कर लिया जाता है। और ये टर्म दिस टर्म इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस टर्म को हम थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है विनोइंग। विनोइंग मीन्स होता है किसी भी सब्सटेंसेस को अलग करना और वसा करके अलग करना। विनोइंग मीन्स होता है वसाना। तो उसके लिए हम एक डेली यूज का चीज है जो जिसको सूप कहते हैं। सूप से लेकर के वो दिखाया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा क्या है। तो हवा की दिशा को देखते हुए हम उस सूप से किसी ग्रेन्स को सूप में भर करके ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि व्हीट है, व्हीट ग्रेन्स है, उसको उसमें भर करके फिर ऊपर से इस प्रोसेस से हवा का दिशा को देखते हुए नीचे की ओर करते हैं। तो उसमें से जो उसका जो हस्क होते हैं वह लाइटर होते हैं, हल्का होते हैं, और ग्रेन्स होते हैं उसके कंपैरिजन में हैवी होते हैं। तो ग्रेन्स जो है व्हीट ग्रेन्स वो वर्टिकली नीचे गिरेगा और उसका जो हस्क है थोड़ा डिस्टेंस पे वह जमा हो जाएगा। इस तरह से हम विनोइंग के मेथड से ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है आपको हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुनना, हाथ से रिमूव करना। किसी भी सब्सटेंस को उसमें बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसमें पेबल्स मिले होते हैं, वेरी स्मॉल टाइप का जो राउंड टाइप का स्टोन मिले होते हैं। वैसे केस में जो है सो हैंड पिकिंग का यूटिलाइज होता है। सपोज कीजिए राइस को ले लीजिए। राइस में आपको स्टोन, स्मॉल स्टोन होते हैं और स्मॉल स्टोन को उसमें से हैंड से रिमूव किया जाता है, चुन लिया जाता है, पिक आउट करते हैं। पल्सेस हैं उसको भी हाथ से रिमूव करते हैं। कुछ स्पाइसेस हैं उसमें भी कुछ मिक्स रहता है, उसको हम रिमूव करते हैं, हाथ से उसको चून करके हटाते हैं।
और हाथ से जब उसको चून करके सेपरेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ये जो टर्म है यह हैंड पिकिंग कहलाता है। अब है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एक चलनी होता है जिसे चाल करके अलग करते हैं। इसमें आपका जो पेबल्स होते हैं, स्मॉल टाइप का जो स्टोन होते हैं, उसको भी हम ग्रेन से अलग कर सकते हैं। इसमें जो सीव का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें स्मॉल होल होते हैं और उसके ऊपर ग्रेन्स को, व्हीट ग्रेन्स को रख दिए, उसको फिर चाल करके ऊपर में ग्रेन्स रह जाएगा और नीचे में स्टोन जो है वो नीचे गिर जाएगा। इस तरह से हम उस ग्रेन से उसको इस मेथड से, सीविंग के मेथड से अलग कर सकते हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं, सैंड में जो पेबल्स मिला होता है, तो वैसे केस में जो सैंड में पेबल्स मिला होता है तो उस पेबल्स को हम एक सेविंग ले करके डालेंगे, फिर सैंड जो है वो नीचे फॉल हो जाएगा और पेबल्स जो है ऊपर रह जाएगा। इस तरह से सैंड में जो पेबल्स है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं और ऐसे मेथड को सीविंग कहते हैं। अब है इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? चुंबकीय विधि द्वारा किसी वस्तु को जो हम अलग करते हैं उसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जैसे बहुत बड़े फैक्ट्रियां जो होते हैं, सारे फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूटिलाइज होता है और वो क्रेन में सेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेट को और जो वेस्ट आयरन है उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे आयरन फिलिंग है, लोहे के छोटे छोटे कण, उसी को आयरन फिलिंग कहते हैं, और उसमें सल्फर पाउडर मिला हुआ है, मिक्स है। तो वैसे केस में हम मैग्नेट को ले जाएंगे और उसमें किस पॉट में रखे हुए हैं आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर, उस पॉट में आयरन मैग्नेट को ले जाने से वह मैग्नेट अट्रैक्ट हो करके, मैग्नेट में अट्रैक्ट हो करके आयरन फिलिंग रहेगा और सल्फर जो है वह सेपरेट हो जाएगा, उस पॉट में रह जाएगा। इस तरह से आयरन फिलिंग और सल्फर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही रहेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे बताया